हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें यूनेस्को की, तो इस यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, बात करें यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस देना कब शुरू हुआ इसको, तो स्टेटस देना शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे भारत के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 43 विरासत स्थल हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 43 हेरिटेज साइट हैं इन इंडिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा, 43 हैं वर्तमान में। ठीक है, कुल सांस्कृतिक धरोहर कितने हैं, तो दोस्तों कुल सांस्कृतिक धरोहर हैं 35। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुल प्राकृतिक धरोहर स्थल कितने हैं, तो ये हैं 7। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित धरोहर कितना है, तो दोस्तों मिश्रित धरोहर स्थल है 1, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य बना था। इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने कवर कर दिया है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, अब बात करेंगे वर्तमान में जो नया हेरिटेज साइट यूनेस्को में शामिल हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट का ही टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो देखिए, ये है चराई देव मोइदम, 43 नंबर का है ये चराई देव मोइदम, जो कि वर्ष 2024 में शामिल हुआ है यूनेस्को में। और इसकी किस राज्य में है, ये है असम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो चराई देव मोइदम असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश के सदस्यों की नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया थी। ठीक है, तो ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग एक एक करके सभी हेरिटेज साइट को कवर करेंगे। पहला है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगरा का किला। ठीक है दोस्तों, इसको पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, आगरा का किला वर्ष 1983 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और किस राज्य में है, ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, ये भी पूछता है दोस्तों एग्जाम में। अकबर 1573 ईस्वी में इसका निर्माण किया था अकबर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं, आगरा का लाल किला। दोस्तों, बात करें आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां द्वारा वर्ष 1638 में बदल दी गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहां द्वारा वर्ष 1638 में बदल दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आगरा का किला। अगला है दोस्तों, अजंता की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की गुफाएं वर्ष 1983 में इसे शामिल किया गया था, अजंता की गुफाओं को। ये किस राज्य में है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता की गुफाएं। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, गुप्त शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था 200 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 200 ईसा पूर्व में गुप्त शासकों द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध कला की कुछ बेहतरीन कृतियों को संरक्षित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि अजंता की गुफाएं का चित्र मुख्य रूप से किसका वर्णन करती हैं, तो जातक कथाओं का। ठीक है, अगला है, अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो दोस्तों अजंता में गुफाओं की संख्या है 29। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, एलोरा की गुफाएं वर्ष 1983 में इसको हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और ये किस राज्य में है, ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे, राष्ट्रकूट वंश शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया था 450 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, इसका निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलोरा गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है दोस्तों, एलोरा में गुफाओं की संख्या कुल 34 है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, एलोरा में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, 34।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ताजमहल, ताजमहल वर्ष 1983 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य में, आगरा जिले में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? शाहजहां। 1632 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। दोस्तों बात करें ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये ताजमहल के वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाबलीपुरम के स्मारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में इसे शामिल किया गया था। किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा इसके निर्माणकर्ता थे। और महाबलीपुरम में कुल 8 रथ हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये देख लिया आप लोग फिगर में, महाबलीपुरम में कुल 8 रथों की संख्या है, तो इसको याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य मंदिर, जो कि जिसे कहते हैं कोणार्क, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर, ठीक है। वर्ष 1984 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पे है? ओडिशा राज्य में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सभी दोस्तों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, इसके निर्माणकर्ता थे नरसिंह देव प्रथम। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, कोणार्क सूर्य मंदिर महान कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। दोस्तों बात करें, इसमें 24 पहिए हैं और 6 घोड़े हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ही पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। वर्ष 1974 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, वर्ष 1974 इसमें इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट रहेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को में शामिल हुआ था और किस राज्य में है? राजस्थान के भरतपुर में है, इंपॉर्टेंट रहेगा, राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? साइबेरियन क्रेन के लिए, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट रहेगा। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य 1985 ईस्वी में से शामिल किया गया था। किस राज्य में है? असम में, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है दोस्तों, गोवा का चर्च, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोवा का चर्च 1986 ईस्वी में से शामिल किया गया था और कहाँ है ये? गोवा राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, इंपॉर्टेंट रहेगा। फतेहपुर सीकरी ये दोस्तों 1986 ईस्वी में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के स्मारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हम्पी के स्मारक वर्ष 1986 ईस्वी में से यूनेस्को में शामिल किया गया था और किस राज्य में है? कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हम्पी विजयनगर अंपायर की राजधानी थी, तो इसको याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी, ठीक है, ये आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर, इंपॉर्टेंट रहेगा। खजुराहो मंदिर वर्ष 1986 ईस्वी में से शामिल किया गया था यूनेस्को में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाएं, दोस्तों वर्ष 1987 ईस्वी में एलिफेंटा गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया था और ये किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पट्टदकल के स्मारक, ठीक है, पट्टदकल के स्मारक वर्ष 1987 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, जो कि कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है पट्टदकल स्मारक। इसमें विरूपाक्ष मंदिर का सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, विरूपाक्ष का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है पट्टदकल के स्मारक में, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 1987 ईस्वी में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, इंपॉर्टेंट रहेगा।
दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है दोस्तों चोल मंदिर, वर्ष 1987 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट रहेगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1988 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सांची का स्तूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सांची का स्तूप। सांची का स्तूप तो वर्ष 1989 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में, और ये किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है दोस्तों सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा बनवाया था 1993 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1993 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, सॉरी यूनेस्को में शामिल हुआ था दोस्तों 1993 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1993 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा शामिल हुआ था। ये किस राज्य में है? दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। वर्ष 1993 में इसे भी शामिल किया गया था यूनेस्को में, और ये किस राज्य में है? दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है माउंटेन रेलवे इंडिया, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। दोस्तों वर्ष 1999 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में है? यह है पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों महाबोधि मंदिर, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2001 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, और ये बिहार में है। ठीक है, महाबोधि का मंदिर कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं, वर्ष 2003 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को में, और ये किस राज्य में है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़ पार्क। दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पार्क 2004 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में, और ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। दोस्तों वर्ष 2004 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को में शामिल किया गया था, और ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष 2005 ईस्वी में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था यूनेस्को के हेरिटेज साइट में। ये किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन दोस्तों लाल किला, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। लाल किला वर्ष 2007 ईस्वी में लाल किला को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। किस राज्य में है? दोस्तों यह है दिल्ली में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, शाहजहां ने बनवाया था 1648 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 14 गेट हैं इसमें, लाहौरी गेट प्रसिद्ध गेट है इसमें। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कुल कितने गेट हैं? 14 गेट। लाहौरी गेट प्रसिद्ध गेट है। इसके आर्किटेक्चर कौन थे? वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जंतर मंतर। वर्ष 2010 ईस्वी में जंतर मंतर यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। इसका ये किस राज्य में है? यह है राजस्थान राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। वर्ष 2012 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, और ये किस राज्य में है? कर्नाटक के केरल महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है दोस्तों राजस्थान के पहाड़ी किले। दोस्तों राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, वर्ष 2013 ईस्वी में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों वर्ष 2014 ईस्वी में इसे यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रानी की वाव। वर्ष 2014 ईस्वी में रानी की वाव को यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और ये वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नालंदा महाविहार। दोस्तों नालंदा महाविहार वर्ष 2016 ईस्वी में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और यह है बिहार राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। कंचनजंगा नेशनल पार्क वर्ष 2016 ईस्वी में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और किस राज्य में है? ये है सिक्किम राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है ले कार्बूसियर के स्थापत्य। ले कार्बूसियर के स्थापत्य वर्ष 2016 में यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, और ये किस राज्य में है? ये है चंडीगढ़ राज्य में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों अहमदाबाद। अहमदाबाद वर्ष 2017 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, और ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है विक्टोरियन गोथिक। विक्टोरियन गोथिक को वर्ष 2018 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था
इसको याद रखिएगा। और ये किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, पिंक सिटी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिंक सिटी को वर्ष 2019 ईस्वी में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था और ये राजस्थान में है, जयपुर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में है, जयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन दोस्तों, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। दोस्तों इसको शामिल किया गया था वर्ष 2021 में यूनेस्को में, ठीक है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, तेलंगाना राज्य में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धौलावीरा वर्ष 2021 ईस्वी में इसे शामिल किया गया था, जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये दोनों करंट के हैं, तो इसको याद रखिएगा। होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में है, ये 42वां है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये 42वां है, वर्ष 2023 में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, जो कि किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये 41वां था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वर्ष 2023 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज साइट में, और किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में। तो दोस्तों हम लोगों ने 43 को कवर कर लिया है पूरा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।